Assalamu alaikum. Today our topic is the novel of Beloved by the American writer. Her name is टोनी मॉरिसन. ठीक है, ये टोनी मॉरिसन का नावल है. इसका नाम बिलवड है, जो 1917 में पब्लिश्ड हुआ और ये बहुत ही मकबूल हुआ. इट्स अ वेरी फेमस नावल और 1981 से लेके 2005 तक इसकी जो इसके अलावा कोई भी ऐसा लिटरेरी फिक्शन नहीं थी अमेरिका में जो इसके मुकाबिल या इसके लेवल की पब्लिश हुई हो और इतनी ज़्यादा मकबूल हुई हो, इतनी ज़्यादा उसको फेमस हो, इतना एप्रिसिएशन उसको मिली हो. ठीक हो गया. ये बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है बिलवड टोनी मॉरिसन का, और अमेरिकन फिक्शन में भी इसको बेस्ट वर्क का कंसिडर किया जाता है. कहाँ से लेके 1981 से लेके 2005 तक. क्लियर हो गया. ये एक परफेक्ट एग्जांपल है किसके हिस्टोरिकल फिक्शन की, क्योंकि यहाँ पर हमें हिस्टोरिकल प्लेसेस मिलते हैं. हिस्ट्री से इन्होंने चीज़ें लिखी हैं. कैसे? क्योंकि जो अमेरिकन में सिस्टम चल रहा था, जो एक वहाँ पर सिविल वॉर हुई थी. ठीक है, उसमें क्या हुआ था सिविल वॉर में 1961 में वो वॉर शुरू हुई थी और 65 में वो ख़त्म हुई थी. उसमें क्या था, इसमें टू पार्टीज थी, जैसे साउथ की और नॉर्थ की. जो नॉर्थ के थे वो विन कर जाते हैं. कैसे विन करते हैं कि उनका एक मोटो ये था कि हमें स्लेवरी वाली ज़िंदगी नहीं गुजारनी, हमने स्लेवरी से निकलना है. ठीक हो गया. तो फिर एंड में क्या होता है, जो साउथ होते हैं वो इसके अगेंस्ट होते हैं, नॉर्थ वाले जीत जाते हैं. ठीक है. और इसको अब्राहम लिंकन ने इसको ये मोटिव को जो थी उसने इसका साथ दिया था. और स्लोगन ही उसका यही था कि हमें स्लेवरी से बाहर निकलना चाहिए, और इसका उसने बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत साथ दिया. पर बाद में उसकी एसेसिनेशन हो गई किसी के हाथ. उसके फ़ौरन बाद इसकी जो वॉर के बाद डेथ हो गई उसकी. ठीक हो गया. ये क्या था, ये जो नावल है ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है, और इसको 1980 इस नावल की वजह से 1988 में इसको पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला था. ठीक है. ये किसकी लाइफ से वो इंस्पायर्ड होकर नाम में लिखा जाए था, मार्गरेट गार्नर की लाइफ से इंस्पायर्ड होकर लिखा गया था. वो क्या था कि वो जो थी शी एस्केप्ड स्लेवरी. केंटकी से वो भागी थी, निकली थी. कहाँ से? क्योंकि वो यहाँ से बचना चाहती थी, क्योंकि मार्गरेट एक औरत थी, वो जो जिसका ये प्लेस था केंटकी, वहाँ पर क्या था, लोग स्लेवरी वाली ज़िंदगी गुजारते थे, स्लेव्ड थे. दे वर्क अंडर द सम पर्सन्स एंड लिव लाइक द स्लेव पर्सन. सो दे वांट टू escape फ्रॉम द स्लेवरी. कौन? कहाँ से? केंटकी से. और वो कहाँ पहुँच गई? ओहियो में. ये एक फ्री स्टेट थी 1856 में. अनफॉर्चुनेटली शी अरेस्टेड एंड किल्ड हर सिस्टर. वहाँ पे क्या हुआ कि इसको वहाँ से पकड़ लिया लोगों ने, मार्गरेट को. मगर ये क्या करती है कि ये स्लेवरी के खौफ में अपने बच्चे को मार देती है कि मेरा बच्चा एक स्लेव्ड वाली ज़िंदगी ना गुजारे. तो वो इस खौफ में अपने बच्चे को मार देती है. क्लियर हो गया. हम अब चलते हैं किसकी तरफ? करेक्टर्स की तरफ. करेक्टर्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर कौन सा है? सैथी का, जो इस नावल की प्रोटैगनिस्ट है, जो जिसकी शादी होती है हेले से, और वो 3 बच्चों की बच्चों को बर्थ देती है उसके. ठीक है. और डेनवर जो है ये इसकी बेटी का नाम है, यंगेस्ट डॉटर का नाम है. हेले था जो इसका हस्बैंड था जिससे ये शादी करती है. और हॉवर्ड और बगलर जो थे ये दोनों इसके बेटे हैं. सेथियस के जो है वो दोनों बच्चे हैं. और बेबी सेक कौन होती है? बेबी सेक जो होती है ये सेथी की मदर इन लॉ है. ठीक हो गया. और हार्वर्ड एंड बगलर दोनों सेथी के बेटे हैं. क्लियर हो गया यहाँ तक. अब वो बात करते हैं बिलवड क्या होती है. बिलवड एक एक्चुअली एक ऐसी औरत है, यंग वुमेन, जो मिस्टीरिकली उनके घर में बार बार आती है. ठीक है. मतलब, और इसकी वजह से जो सैटी का घर है उसको एक हॉन्टेड प्लेस कंसिडर किया जाता है. वहाँ पर उसी की वजह से उसके दोनों बेटे बगलर और बगलर जो थे वो दोनों, हॉवर्ड और बगलर दोनों थे वो, जो भाग जाते हैं घर से, क्योंकि लोग इसको हॉन्टेड प्लेस समझते हैं. और बच्चे भी इस वजह से डर के भाग जाते हैं, घर छोड़ कर चले जाते हैं इसके दोनों बेटे. ठीक हो गया. और जितनी भी हम लोगों को इस नावल में स्लेव्स मिलेंगे उनका नाम पोल्ड डी होगा, बी होगा, सी होगा, सॉरी डी होगा, एफ होगा, और ए और ये बी होगा. All the slaves at Sweet Homes were named Paul A, D, B and F. Clear? इस पे जितने भी ज़्यादा जो स्लेव्स वगैरह हैं उन सब के नाम पॉल डी, ए, बी और एफ से ही नाम लिए जाते हैं. एमी डेनवर जो है ये यहाँ की बड़ी एक नावल की सबसे एक अच्छी औरत दिखाई गई है, कि जिसने जो वाइट वुमेन है और ये इसने डेनवर ने इसकी
जो सेथी उसकी जान बचाई कैसे, जब वो स्लेवरी के डर में, जो वहाँ से जो गार्नियर का जो एक वहाँ पर स्वीट होम में जब ये एज़ अ स्लेव्स रहती थी, वहाँ पे बाकी स्लेव्स भी भागे, सब ने कोशिश की। जब वहाँ स्कूल टीचर उसकी जगह आ गया, उसने वहाँ पर जो स्लेवरी के लोग थे जिनके वहाँ पर उसको सँभाला, उसकी डेथ के बाद, तो वहाँ पर जो था उसके डर से सारे लोग भाग गए वहाँ से। मिस्टर गार्न की जब डेथ हो जाती है ना, तो वहाँ से बाकी सारे लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं, तो उससे ये भी कोशिश करती है भागने की। ये जब भागती है तो जंगल में पहुँचती है और ये तब उस टाइम प्रेग्नेंट होती है। इसने हेले से की, जब उसकी शादी हुई होती है, मगर जब प्रेगनेंसी होती है इसकी, तो ये भी नहीं देखती कि मेरे साथ कोई मसला हो जाए या मिसकैरेज हो जाए, तो ये जल्दी से वहाँ से भागती है। तो जब वो भागती है तो वो एक जंगल में पहुँच जाती है। तो वहाँ इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वहाँ पर इसको एमी डैर्मर मिलती है, जो इसकी हिफाज़त करती है। एक इंग्लिश वूमन होती है, जो उसके बच्चे को डिलीवर करवाती है एक बोट में, वहाँ इसकी हेल्प करती है और इसको नर्चर करती है, जो इसकी एक ज़रूरियाती ज़िंदगी वहाँ पर होती है, वो इसको प्रोवाइड करती है। सती बड़ी इंस्पायर होती है और बड़ा खुश होती है इससे मिलके। देन शी और ऑन द स्पॉट शी डिसाइड्स टू नेम हर डॉटर डेनवर, उसके नाम पर अपनी बेटी का नाम रख देती है। ठीक हो गया? इसके नाम पे अपनी बेटी का नाम रखती है। अब स्टोरी क्या है, जो सेती है 1873 में ओहियो में रहती होती है, ठीक है। एक स्लेव्स होती है, ये 18 ईयर्स ओल्ड होती है तब। वो हाउस नंबर इसका होता है 124, ब्लू स्टोन रोड होता है। एक हॉन्टेड हाउस होता है। बोथ सन्स, जितने भी इसके दोनों बेटे होते हैं वो भाग जाते हैं। क्यों? किसके डर से कि यहाँ पर कोई जैसे कोई रूह रह रही है। हॉन्टेड प्लेस कंसिडर किया जाता है कि उसके फेयर से, कि यहाँ पर किसी का साया है और वो यहाँ पर आती है। हर मदर इन लॉ डाइड, उसकी मदर मर जाती है जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है 8 साल पहले। पोल डी होता है वो जब इसके घर आता है, तो जितनी इसकी ओल्ड मेमोरीज हैं वो सारी फ्रेश कर देता है, क्योंकि पोल डी के साथ इसने बहुत सारा टाइम अपनी स्लेवरी का वहाँ गुजारा होता है, जहाँ मिस्टर ग्राहम इनको ख़रीद के लेके जाता है। ठीक हो गया? तब वो 13 ईयर्स ओल्ड होती है। सोल्ड वहाँ पर उसको बेचा जाता है स्वीट होम के जो ओनर उनको ख़रीदता है, मिस्टर गार्नर। ऑल द स्लेव्स वक्त वहाँ पर काम करते हैं, हेले भी वहाँ पे काम करता है, मगर सब जो है जो सेथी है उस पर इवल आई रखते हैं, वो उसको अच्छा नहीं, उस पर मतलब अच्छी नज़र से नहीं देखते, सिवाय हेले के। और वो हेले से बड़ा इंस्पायर होती है कि हेले जो है वो एक्स्ट्रा वर्क करता है अपनी माँ को, अपनी बहन को वहाँ से छुड़वाने के लिए। वो इतनी ज़्यादा सिंपैथी देखती है कि एक अच्छा इंसान है जो अपनी माँ बहन की रिस्पेक्ट के लिए, उनकी आज़ादी के फ्रीडम फाइटर बना हुआ है उनके लिए, और बहुत ज़्यादा वर्क करता है, तो वो उससे बड़ी इंस्पायर होती है। बाद में इन दोनों की शादी हो जाती है। ठीक है। मिस्टर ग्राम जब डाइट होता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, तो वो चीज़ उसकी जो ड्यूटीज़ उसको रिप्लेस्ड कौन करता है? स्कूल टीचर करता है वर्क। ठीक है। जो उसका भतीजा होता है स्कूल टीचर आता है, वो उसकी सारी ड्यूटीज़ को रिप्लेस कर लेता है। ठीक हो गया? जो स्कूल टीचर जो होता है वो बड़ा ही गलत इंसान होता है। ठीक है। हर बंदा उससे बड़ा ज़्यादा मतलब उसकी वजह से वो जगह को छोड़ना चाहता है, उससे तंग होता है, और बहुत से लोग वहाँ से भाग जाने में कामयाब हो जाते हैं। मगर कुछ लोग होते हैं जो स्लीव्स भागते हैं, तो उनको ये बाजियाब करने में, उनको वहाँ वापस बुलाने में कामयाब हो जाते हैं, कुछ उनके हाथ में नहीं आते। ठीक हो गया? अब स्कूल टीचर क्या करता है, वो जो पहले भी क्या नाम सैथी को टॉर्चर करता होता है, तो बड़ी बदतमीज़ी उसके साथ करता है। तो तब भी वो जाके इसकी शिकायत बार-बार मिस्टर गार्नर को लगाती है। जब बाद में तो मिस्टर गार्नर की डेथ हो जाती है, तो कोई इसकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिससे वो बात कर सके, इसके बारे में कह सके, कोई नहीं था। वो बहुत तंग आ जाती है, इस वजह से वहाँ से भाग जाती है। तो वो एक जंगल में पहुँचती है, जहाँ पर डेनवर इसकी हेल्प करती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। वो एक बोट में इसकी डिलीवरी करवाती है। इसकी जो फिर वहाँ से पहुँच के जब वहाँ से निकल जाती है डिलीवरी कराने के बाद, ये वहाँ से अपनी मदर इन लॉ के घर पहुँच जाती है। जो मदर इन लॉ होती है, ये अनऑफ़िशियल एक अफ़्रीकन प्रीचर होती है। तो वहाँ पे ये 28 डेज़ स्टे करती है, तो वहाँ पर जो है स्कूल टीचर आ जाता है, और स्कूल टीचर के डर से ये अपनी बेटी को मार देती है। पॉल्डी जो होता है वो इनके घर में आता है, तो सारी मेमोरीज इसके फ्रेश हो जाते हैं। जो पॉल्डी होता है उसके साथ वो वहाँ स्लेव्स में वर्किंग कर रहा होता है, मगर डेनवर जो और बिलवर्ड दोनों है ना, ये पॉल्डी को लाइक नहीं करती कि ये मेरी मम्मा के साथ मतलब इसकी फ्रेंडशिप क्यों है और ये सब बातें क्यों करती है। बिलवर्ड बार-बार इनके घर में इसलिए आती है कि ये अपनी माँ से बार-बार पास्ट के क्वेश्चन को पूछती है, क्योंकि इसको वो मेमोराइज़ करवाती है सारी बातें। और वो दोनों बहनें जो हैं वो पॉल डी को लाइक नहीं करती कि ये हमारी माँ के साथ किसी किस्म का भी रिलेशन डेवलप करे। ठीक है। पॉल डी इनसे बहुत तंग आता है, वो घर छोड़ के चला जाता है। ठीक है। एट द एंड ये होता है कि वहाँ पर एक पॉल डी जो भी होता है उसने भी बड़ी एक
बड़ी एक सख्त और तलख ज़िंदगी गुजारी होती है, बड़ी उसकी एक हार्ड एंड फास्ट लाइफ होती है। कैसे होती है कि जब वो एक स्लेवरी वाली लाइफ गुजार रहा होता है, वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर उसके साथ क्या होता है कि पोल्डी के साथ वहाँ उसको ना एक केज होता है, पिंजरा। जब वो काम कर लेता है तो उसके बाद उसको उसमें बंद कर देते हैं। मतलब इस कदर गलत किस्म का सलूक वो करते हैं जो स्लेव्स होते हैं, उनको खाना क्या देना कि वो इतने वीक और इतने कमज़ोर ब्लैक्स होते हैं कि वो एक केज में बंद हो जाते हैं। देखें उनकी कंडीशन, उनका जुल्म देखें। मिस्टर गाना जो अंग्रेज़ होते हैं उनके पास जुल्म चेक करें कि उन्होंने अफ्रीकन्स जो ब्लैक्स हैं उन पर जुल्म किस हद तक किया है। फिर एट द एंड ये होता है कि कुछ ब्लैक वुमेंस अफ्रीकन्स वहाँ पर आती हैं, तो वो कोशिश करती हैं कि जो हॉन्टेड प्लेस है सेती का, इसमें से जो एक रूह आई हुई है या एक हॉन्टेड प्लेस बना हुआ है, इसको हम इस रूह को भगाते हैं। तो वो ऐसे करती हैं, तो इससे वो कोई कोशिश करती हैं और उनको लगता है हमने बिलवड को भगा दिया। वो बिलवड वहाँ से चले जाती है। फिर दोबारा कौन जो पोल्डी दोबारा इस घर में आ जाता है। फिर वो डेनवर के साथ सेती के साथ वहाँ पर रहने लग जाता है हैप्पीली। सेथी जो होती है जब वो 28 डेज़ वहाँ पर अपनी मदर इन लॉ के घर पर वहाँ से जब बच के आती है जंगल से, वहाँ स्लेव्स के होम से, तो वो वहाँ पे 28 डेज़ स्टे करती है अपनी मदर इन लॉ के घर। तो वहाँ पे भी स्कूल टीचर आ जाता है, उसको तंग करता है, तो उसके लिए बड़ा मसला हो जाता है। सो वो क्या होता है कि जो पॉल्डी है और वो जो पॉल्डी आता है बाद में उसको मेमोराइज़ करवाता है सारा, जो स्कूल टीचर आके उसको मतलब दोबारा से हरास्ट करता है और उसको कहता है तुम मेरे से वापस चलो। मगर वो उस टाइम वो एक कुकिंग का काम करती है कहीं पे, वहाँ से अपनी बच्ची का मतलब गुज़ारा करती है। और तब उसकी बेटी जो डेनवर होती है वो 18 ईयर्स ओल्ड होती है, वो अकेली घर में रह रही होती है। और मगर वो इसके डर से अपनी बेटी एक और होती है उसकी मार देती है कि ये कहीं मेरी बच्ची को ही ना वहाँ जाकर स्लेव्स बना ले या मुझे ना बना ले। मतलब सैती ने एक बहुत ही टफ एंड रफ लाइफ गुजारी होती है और वहाँ पर जो जुल्म होते हैं उनके साथ वो बताया गया है। और एक अच्छा एस्पेक्ट भी दिखाया है, कुछ अंग्रेज़ बुरे हैं और बहुत अच्छे भी हैं, जो जैसे डेनवर है उसने एमी की लाइफ को बचाया और उसको सेफली घर पहुँचने में उसकी मदद की। थीम्स इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम यहाँ पर ये आएगा स्लेवरी। ठीक है, ये जितना भी सफ़र करते हैं वो किसकी वजह से कर रहे हैं, वो स्लेवरी की ही वजह से सारे सफ़र कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसका उनकी सफ़रिंग का आगाज़ ही कहाँ से है, सफ़रिंग के। और मेन थीम ही इसका ये है कि वो सफ़रिंग की वजह से ही हो रहा है। इसका जब नावल लिखती है बिलवड, तो उसमें भी उसकी एक स्टोरी है जो उसको बताती है कि जब टोनी मॉरिसन कि जब वो छोटे होते हैं, क्योंकि घर के ये हालात होते हैं, इतने बुरे हालात होते हैं कि वो घर को मतलब पे ऑफ नहीं कर पाते, तो वो जो उनके घर का मालिक होता है उस घर को आग लगा देता है। मतलब उसकी भी बहुत बीइंग अ ब्लैक वुमन बहुत ही बैड मेमोरीज़ हैं जो वो शेयर करना चाहती है और वो बताती है कि ब्लैक वुमन ने कैसे सफ़र किया है। थीम्स में इसका सबसे इम्पोर्टेंट स्लेवरी ही है। ठीक हो गया। इसमें क्या था, डिस्ट्रक्शन थी किसकी, इमोशनली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली सारी डिस्ट्रक्शन दिखाती हैं। ठीक है, आइडेंटिकली लोग कैसे सफ़र करते हैं, उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस करते हैं, होम सिकनेस का शिकार होते हैं, सेल्फ एलिनेशन होती है डेफिनेटली, जो वो एक ड्यूल आइडेंटिटी का शिकार हो जाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सॉलिडेरिटी है। और इस नावल में उन्होंने मदर और डॉटर का लव भी रिलेशनशिप के बारे में बताया कि मदर और डॉटर का रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना लव है। ठीक हो गया। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।